हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट है IIMED, यहाँ पर आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है एम पॉली पर। जो भी हमारे 5th सेम के बच्चे हैं उन सभी को पता होगा, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। बच्चों, इसकी लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट रहती है। काफी बच्चों की जो है क्वेरीज आती हैं, सर इसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, इसको किस तरीके से तैयार करें। और बेसिकली आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और ये जो बच्चों आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान वे में यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। और इस सब्जेक्ट में बच्चों मैं आपको जो आपकी थ्योरी है उसको भी ध्यान में रखते हुए और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू ये सब्जेक्ट यहाँ पर आपका चल रहा है। और इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी एप्लीकेशन एम पॉली को भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका मशीन डिजाइन हो गया या आपका और सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल हो गया, वो आपको हमारी एम पॉली एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे। और उनकी भी कंटिन्यूअस क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो सभी एम पॉली एप्लीकेशन को भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है IIMED में, लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं उसको। तो लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, इसके और भी लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन बच्चों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारे लेक्चर्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे आपका एंटरप्राइजेस के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में, उसके अलावा एक उद्यमी के गुण एवं लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। साथ ही हम पढ़ चुके हैं आपका यहाँ पर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी आपके जो एक उद्यमी होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यही कवर अप किया था कि कौन सी गलतियां हैं जो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, ये काम नहीं करने हैं, और क्या काम आपको करने हैं, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। ठीक है, आज जो आपका रहने वाला है, आज रहने वाला है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हम पढ़ने वाले हैं, यानी उद्यमियों के विभिन्न प्रकार। यानी जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है भाई, हर चीज का टाइप होता है। जैसे कि आजकल हमारे जो चार्जर्स हैं उनके भी टाइप आ गए हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके भी टाइप हैं। उनको कुछ कैटेगराइज किया गया है कुछ कैटेगरीज में कि ये इस, अगर कोई बंदा है, कोई पर्सन है जो इस काम को करेगा तो, या इस एरिया में करेगा तो उसको ये इस नाम से जाना जाएगा, या इस काम को करेगा तो इस नाम से जाना जाएगा। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा टेक्निकल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स किन्हें कहा जाता है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, हमारे अर्बन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, कोऑपरेटिव, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के टाइप आज हम इसमें कवर अप करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं तकनीकी शिक्षा के आधार पर। हम पढ़ने वाले क्या है आज, हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी एंटरप्रेन्योर्स के स्वरूप की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका नंबर 1 है वो है तकनीकी शिक्षा के आधार पर, यानी जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है उसके आधार पर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपके दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका टेक्निकल एंटरप्रेन्योर और एक होता है आपका नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, यानी तकनीकी उद्यमी और गैर तकनीकी उद्यमी। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर उस पर्सन को कहा जाता है जो या तो टेक्नोलॉजी का यूज करता है या उसके पास टेक्निकल स्किल होती है। इसमें दो चीज है, या तो वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, या फिर उसके पास होनी चाहिए टेक्निकल स्किल। ठीक है, क्या होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। तो ये दो चीजें जिस पर्सन के पास होगी वही कौन कहलाएगा, हमारा टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। यानी ये क्या करता है, टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल का यूज करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो वही कौन कहलाता है, हमारा टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ये होगा इसके आसान शब्दों में डेफिनेशन। अगर इसका थोड़ा सा आपको रेफरेंस भी देना पड़े तो दे सकते हैं। हालांकि आपको अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारा तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा के आधार पर एंटरप्रेन्योर कितने टाइप के होते हैं, तो यहां पर आपका सिंपली आंसर हो जाएगा, दो टाइप के होते हैं। एक होता है टेक्निकल और एक होता है आपका नॉन टेक्निकल। ठीक है, और टेक्निकल में अगर आपको इसमें थोड़ा सा और पूछ लिया जाए, आपसे ब्रीफ में आंसर ले लिया जाए, तो आप इसमें ले सकते हैं जो पर्सन, कोई भी पर्सन है जो क्या है हमारा टेक्नोलॉजी या टेक्निकल स्किल का यूज करके, टेक्नोलॉजी या टेक्निकल स्किल का यूज करके क्या करता है, अपने बिजनेस को शुरू करता है। टेक्निकल स्किल का यूज करके अपने बिजनेस को शुरू करता है, वही कौन कहलाता है, हमारा टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है और मार्केट में उसको बेचता है, तो वो कौन कहलाएगा, हमारा टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो इसे ही कहा जाएगा आपका टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। सेकंड हमारा नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, नॉन यानी गैर, नहीं होगा ये टेक्निकल, इसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, यानी वो एंटरप्रेन्योर जो क्या है हमारा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता है, वही कौन कहलाएगा, हमारा नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। इसमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है, इसके पास भी एबिलिटी तो होगी भाई, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है तो एबिलिटी तो जरूर होगी इसके पास भी। तो इसके पास जो एबिलिटी होती है, इसके पास होती है, एक तो होती है मैनेजमेंट की स्किल होती है, दूसरा इसके पास होती है मार्केटिंग की स्किल, होती है, ठीक है, और तीसरा इसके पास होती है सेल्स की, किसकी होती है, सेल्स की। तो ये इन स्किल का यूज करके क्या करता है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और सेल्स, ये किसमें पाई जाती है आपकी, ये पाई जाती है नॉन टेक्निकल में, क्योंकि टेक्निकल जानकारी तो उसे है नहीं, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करता है, वो मार्केटिंग, मैनेजमेंट और सेल्स का यूज करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो किसका यूज करता है, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और स्किल कैसी होती है, उसके पास सेल्स स्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कपड़े का शोरूम है, कोई एक पर्सन एक कपड़े का शोरूम खोलता है जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो मार्केटिंग पर ध्यान देगा, मैनेजमेंट पर ध्यान देगा और सेल्स पर ध्यान देगा। इसी से क्या होगा, उसका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि हर पर्सन को जानकारी नहीं होगी टेक्निकल की, ठीक है, अगर उसे टेक्निकल की जानकारी होगी तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन भी सेल करेगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है हमारा नॉन टेक्निकल, इसे टेक्निकल की जानकारी नहीं है तो ये मैनेजमेंट, मार्केटिंग और सेल्स की इसके पास स्किल होती है, जिसका यूज करके ये क्या करता है, अपने बिजनेस को ग्रो करता है, यही कहलाता है हमारा नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये था हमारा टेक्निकल एजुकेशन के आधार पर, ठीक है, तकनीकी शिक्षा के आधार पर। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तकनीकी स्तर के आधार पर, टेक्निकल लेवल्स के अनुसार जो आपके हैं वो कौन कौन से टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो यहाँ पर आपके 3 टाइप होते हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर और क्राफ्ट्समैन एंटरप्रेन्योर आ जाता है, ठीक है। कौन कौन से 3 टाइप हमारे, ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर और क्राफ्ट्समैन, यानी स्नातक उद्यमी, इसके अलावा डिप्लोमाधारी उद्यमी, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो शिल्पकार उद्यमी। अब ये क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जैसे कि ग्रेजुएट, हम सभी को पता है ग्रेजुएट किसे कहते हैं, जो भी क्या है हमारा 3 साल का जिसने अपना क्या क्या होगा, डिप्लोमा या डिग्री हासिल की होगी, वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रेजुएट कहलाता है, ठीक है। तो ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाएगा, जो अपनी ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज कंप्लीट करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करता है, वही कहलाता है हमारा कौन, ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और ये क्या करता है, इसकी जो एजुकेशन नॉलेज है, एजुकेशन नॉलेज का यूज करता है। ये क्या करता है, ये अपनी एजुकेशन नॉलेज का यूज करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, यानी इसने जो पढ़ाई की है उस एजुकेशन नॉलेज का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करता है कौन, हमारा ग्रेजुएट। फॉर एग्जाम्पल एक एमबीए स्टूडेंट है, और वो क्या करता है, अपनी जो उसकी वो एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उसने जितना भी पढ़ा है वो क्या करता है, उसी के आधार पर एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करता है, और वही क्या कहलाएगा हमारा एमबीए ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर कहलाएगा हमारा। तो इसमें क्या है, जो कंसल्टेंसी फर्म है उसका काम क्या होता है, लोगों को सलाह देना, तो वो किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में हो सकती है। तो उसने पढ़ा बिजनेस में, एमबीए पढ़ा है, तो वो बिजनेस के फील्ड में क्या करेगा, लोगों को सलाह देगा और अपनी फर्म स्टार्ट करेगा, तो वो कहलाता है हमारा ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिप्लोमा होल्डर एंटरप्रेन्योर के बारे में, तो डिप्लोमा होल्डर एंटरप्रेन्योर क्या होता है हमारा, डिप्लोमा होल्डर एंटरप्रेन्योर आप सभी जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक, जिस भी आप ट्रेड से कर रहे हैं, आप सारे के सारे डिप्लोमा होल्डर एंटरप्रेन्योर ही कहलाएंगे। आप सेकंड कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, आप किस में आएंगे, आप सेकंड कैटेगरी में आएंगे। यानी जब कोई पर्सन किसी एक स्पेसिफिक फील्ड से अपने डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद बिजनेस को शुरू करता है, तो वही कौन कहलाता है, हमारा डिप्लोमा होल्डर एंटरप्रेन्योर कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा होता है उससे अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस से। अब उसके बाद क्या है, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद वो एक शॉप खोलता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस की, रिपेयर्स की, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स से क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स की शॉप खोलता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वही कहलाएगा हमारा डिप्लोमा होल्डर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप जिस भी ट्रेड से अपना डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसी ट्रेड से रिलेटेड अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप भी क्या कहलाएंगे, एक डिप्लोमा होल्डर एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्राफ्ट्समैन एंटरप्रेन्योर के बारे में, तो क्राफ्ट्समैन एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो हमारा शिल्पकार होता है, आप सभी ने जो
गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण एरिया से आते हैं, उन सभी को मैक्सिमम ने देखा होगा, एक कुम्हार होता है जो पॉटर होता है, वो क्या करता है, एक चक्की सी रहती है उसके पास में, उसको घुमाता रहता है और घुमाने के बाद उस पर क्या करता है, हाथ से बर्तन बनाता है। हाथ से बर्तन बनाने के बाद उसको बेचता है। काफी लोगों ने देखा होगा। जिन जिन ने देखा है, जिस भी हमारे जो यहाँ पर बच्चे हैं जिन्होंने देखा है बर्तन बनाते हुए पॉटर को, वो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो शिल्पकार क्या करता है, क्राफ्ट्समैन, तो वो कुम्हार क्या करता है, मट्टी से बर्तन को बनाता है और मार्केट में बेचता है। तो वही क्या कहलाएगा, हमारा क्राफ्ट्समैन एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। यानी जो पर्सन अपनी हैंड स्किल यानी हाथों की स्किल का यूज करके या फिर क्राफ्ट्स का यूज करके अपने बिजनेस को शुरू करता है या अपने बिजनेस को चलाता है, वही कौन कहलाता है, हमारा क्राफ्ट्समैन एंटरप्रेन्योर कहलाता है। आई होप तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या हायर स्टडीज करने के बाद नॉलेज का यूज करेगा और अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। क्राफ्टमैन अपनी हैंड स्किल का यूज करेगा या क्राफ्ट का यूज करेगा, वो कौन कहलाएगा, हमारा क्राफ्ट्समैन एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आरक्षित वर्ग के आधार पर जो आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आरक्षित वर्ग के आधार पर कौन कौन से होते हैं हमारे, नंबर 1 आपका होता है भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सोल्जर एंटरप्रेन्योर। सेकंड हमारे यहाँ पर विकलांग फिजिकली हैंडीकैप्ड। थर्ड है हमारे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जनजाति यानी एससी या बीसी कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट या हम कह सकते हैं बैकवर्ड कास्ट। राजनीतिक पीड़ित यानी पॉलिटिकल सफर्ड एंटरप्रेन्योर। ये हमारे 4 टाइप होते हैं बेसिकली। कौन किसके आधार पर, आरक्षित वर्ग के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करते हैं हम एक्स सोल्जर सर्विसमैन। एक्स सोल्जर सर्विसमैन जो होते हैं हमारे, एक्स सोल्जर्स को एंटरप्रेन्योर किन्हें कहा जाएगा, जैसे कि एक्स सोल्जर कौन होंगे हमारे, जो मिलिट्री या आर्मी से रिटायर्ड होंगे उन्हें एक्स सोल्जर कहा जाता है, ठीक है। तो जो अब वो मिलिट्री या आर्मी से रिटायर्ड लोग अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो उन्हें ही कहा जाएगा एक्स सोल्जर एंटरप्रेन्योर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कोई भी मिलिट्री या फिर आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर क्या करता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, तो उसे ही एक्स सोल्जर एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें 3 चीज पाई जाती है। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो उन्हें अब पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट उनके अंदर होता है डिसिप्लिन। क्या होता है उनके अंदर, डिसिप्लिन, नंबर 1। दूसरा उनके अंदर होती है टीम लीडरशिप, टीम लीडरशिप स्किल, ठीक है। टीम लीडरशिप स्किल पाई जाएगी, डिसिप्लिन होगा, टीम लीडरशिप स्किल पाई जाएगी, और वो क्या होते हैं, कमिटेड होते हैं। कमिटेड होते हैं यानी जिस चीज की कमिटमेंट कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो ये तीनों चीजें पाई जाती हैं किसके अंदर, एक हमारे सोल्जर के अंदर पाई जाती है। डिसिप्लिन होगा, टीम लीडरशिप होगी और कमिटेड होता है। तो यही लोग क्या करते हैं, ये इसी स्किल का यूज करके अपने बिजनेस को शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक सोल्जर है, वो अपनी क्या करता है, सिक्योरिटी सर्विस शुरू कर देता है, सिक्योरिटी सर्विस कंपनी स्टार्ट करता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्स सोल्जर एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। यानी उसने क्या किया, अपना एक आइडिया था उसके माइंड में, क्या है, मैं यहां से रिटायर्ड होने के बाद अपनी खुद की एक क्या करूंगा, एक सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी शुरू करूंगा। सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी का काम क्या होता है, ये आपको गार्ड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये क्या करती है, आपको गार्ड प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आपकी कोई सोसाइटी है, वहां पर आपको गार्ड की जरूरत है, तो ये वहां पर आपको गार्ड प्रोवाइड कराएगी। या कोई पर्सन है जिसकी जान को खतरा बना रहता है, तो ये क्या करते हैं, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। इन्हें कहा जाता है एक्स सोल्जर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सेकंड, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंटरप्रेन्योर। फिजिकली हैंडीकैप्ड एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जिनकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी होती है, उसके बावजूद वो क्या करते हैं, डिसेबिलिटी के बावजूद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यही कहलाता है हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड एंटरप्रेन्योर। फिजिकली हैंडीकैप्ड का मतलब होता है शारीरिक रूप से विकलांग होना। हैंडीकैप्ड का मतलब होता है विकलांगता। तो वो विकलांगता किसी भी टाइप की हो सकती है, हाथ नहीं हो सकता है, किसी की आंख नहीं हो सकती है, पैर नहीं हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है शारीरिक विकलांगता में, तो इन्हें ही कहा जाता है फिजिकली हैंडीकैप्ड। उसके बावजूद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर भी 2 क्वालिटी पाई जाती है। एक तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर वो एक एंटरप्रेन्योर है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका हाई होता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इनका हाई होता है। और ये अपनी जो है, इनका जो माइंड का जो लेवल होता है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं। क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बावजूद कोई अगर बिजनेस अपना चला रहा है तो वो हार्ड वर्किंग भी होगा
और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होगा, बहुत ही हाई होता है। इन सभी डिसेबिलिटी के बावजूद वो क्या करता है, अपना बिजनेस शुरू करता है और उस डिसेबिलिटी के बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई एक विकलांग पर्सन है जिसकी दोनों पैर नहीं है और वो पूरी तरीके से व्हील चेयर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, वो जब पूरी तरीके से व्हील चेयर पर डिपेंडेंट है तो और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसने क्या किया, उसने हैंडक्राफ्ट का ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस शुरू किया। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फिजिकली हैंडीकैप्ड एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। यानी फिजिकली क्या है, वो हैंडीकैप्ड है, पैर नहीं है, पूरी तरीके से व्हील चेयर पर डिपेंड है, लेकिन वो हाथों से कुछ अच्छी चीजें बनाता है, कुछ अच्छी डिजाइन्स बनाता है या डिजाइनर काम करता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा फिजिकली हैंडीकैप्ड एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड, अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के उद्यमी, यानी एससी या बीसी, शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड कास्ट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बेसिकली ये ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा बैकवर्ड या हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज माना गया है गवर्नमेंट के थ्रू। इसका जो क्राइटेरिया डिफाइन करती है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ये किससे आते हैं, आपके बैकवर्ड या हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज कम्युनिटी से आते हैं, तो इन्हें ही एससी या बीसी कहा जाता है। और ये लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो बैकवर्ड या हम कह सकते हैं कि हमारे डिसएडवांटेज्ड है और अपना बिजनेस शुरू करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, एससी या बीसी एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और एक चीज और होती है इनमें, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। क्या करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है, फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। एक तो इनको फाइनेंशियल हेल्प करती है, या फिर इनको क्या कर देती है, थोड़ा बहुत जो पॉलिसी बेस्ड जो पैसा दिया जाता है वो दे देती है, जिससे ये अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो जो हमारे एससी या बीसी जो होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है या उनको पॉलिसी बेस्ड भी पैसा दिया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो कोई छोटी सी कंपनी या कोई किराना स्टोर स्टार्ट करना चाह रहा है, वो एससी या बीसी कम्युनिटी से आता है, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट से हेल्प मांगता है, तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगी उसके बिजनेस को ग्रो करने में, और या फिर उसको पॉलिसी बेस्ड उसको पैसा देगी ताकि वो क्या है, एससी या बीसी जो उसकी कास्ट है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो उससे वो थोड़ा सा क्या है, ऊपर आ जाए, उसके स्तर को उठाने के लिए बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल सफर्स, यानी राजनीतिक पीड़ित उद्यमी। यहाँ पर जो पीड़ित वर्ड लिखा हुआ है ना, ये पीड़ित नहीं होते, ठीक है, इन्हें पीड़ित मत समझना, यहाँ लिखा हुआ ये है राजनीतिक पीड़ित। यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिकल सफर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ये उस लेवल के होते हैं, ये क्या चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये पॉलिटिक्स या राजनीति में अपना करियर ढूंढते हैं, फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बेसिकली आप इसको आसान शब्दों में से याद रखें, जो हमारे राजनीतिक पीड़ित होते हैं यानी पॉलिटिकल सफर्स जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स या राजनीति में अपना, उनके फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, ये अपने राजनीतिक करियर के दौरान ही, यानी पॉलिटिकल जो उनकी जर्नी है उसके दौरान ही अपने बिजनेस को इंप्लीमेंट करते हैं, और जो उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जो उनका इन्फ्लुएंसेस का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, ये करते हैं पॉलिटिशियन बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक पॉलिटिशियन है और वो क्या करता है, अपनी एक एनजीओ शुरू करता है, तो उसके जितने भी पॉलिटिकल कनेक्शंस है और जो उसके इन्फ्लुएंस है, उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके वो बहुत कम समय में एक अच्छी खासी एनजीओ खड़ी कर देगा, जितने टाइम भी उसका पॉलिटिकल करियर रहेगा। और बाद में भी क्या है, वो पूरी तरीके से सेफ है, कमाई के धंधे हैं, सब लोग इसी तरीके से करते हैं। तो राजनीतिक जो पॉलिटिकल सफर्स होते हैं, ये अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और अपने पॉलिटिकल करियर के दौरान ही बिजनेस सेट करते चले जाते हैं, और जो उनके जो पहचान वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सब का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर लेते हैं। तो ये बड़े तेज लोग होते हैं, इनका बहुत ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 की तरफ चलते हैं। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे चारों। आरक्षित वर्ग के आधार पर एक्स सोल्जर कौन होते हैं, हमारे एक्स सोल्जर जो आर्मी या मिलिट्री से रिटायर होंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें विकलांग, जो फिजिकली डिसेबिलिटी होगी जिनके अंदर, वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे। नेक्स्ट एससी या बीसी, गवर्नमेंट के थ्रू इनको मदद की जाएगी और ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल सफर्स, ये पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाएंगे और पॉलिटिकल करियर के दौरान ही अपना बिजनेस इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया के आधार पर, यानी क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर जो आपके होते हैं, एक होता है हमारा अर्बन और एक होता है हमारा रूरल। यानी रूरल कहते हैं ग्रामीणी और अर्बन कहते हैं शहरी। इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही आसान है। यानी जो शहर में बिजनेस स्टार्ट होगा वो शहरी,
जो शहर में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा वो शहरी उद्यमी कहलाएगा, यानी रूरल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, और जो गांव में अपना बिजनेस शुरू करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रूरल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो रूरल की अगर मैं बात करूं तो रूरल जो होगा हमारा, जो गांव में अपना बिजनेस शुरू करता है वो रूरल एंटरप्रेन्योर कहलाता है, और वो गांव के रिसोर्सेस, गांव की इकोनॉमी के आधार पर, गांव के रिसोर्सेस के आधार पर और गांव के जो लोग हैं उनकी जरूरतों के आधार पर अपना बिजनेस शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक डेयरी फार्म किसी ने स्टार्ट की, किसी पर्सन ने, और दूध से बने हुए प्रोडक्ट क्या करता है, वो सेल करता है, आसानी से प्रोवाइड भी हो जाएंगे उससे सारे रिसोर्सेज, तो वो गांव के रिसोर्सेज पर ही डिपेंड होता है और उसी के आधार पर अपना बिजनेस शुरू करता है, तो वो कहलाता है हमारा रूरल एंटरप्रेन्योर। और गांव के लोगों को जॉब भी देता है, साथ ही गांव की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको भी ग्रो करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बन के बारे में। अर्बन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? अर्बन एंटरप्रेन्योर उनको कहा जाता है जो शहरी इलाकों में अपना बिजनेस शुरू करते हैं। मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में किस तरीके से उसको जो सामान है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैसे प्रोवाइड होगा, इसके अलावा वो ध्यान में रखता है जो शहर के लोग हैं उनको किस चीज की जरूरत है, शहर के लोगों की जरूरत के हिसाब से अपना बिजनेस सेटअप करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई एक बंदा है जो कि अपना रेस्टोरेंट या कैफे स्टार्ट करता है शहर में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वही कहलाएगा हमारा अर्बन एंटरप्रेन्योर। आई होप ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। ग्रामीणी यानी जो गांव में अपना बिजनेस स्टार्ट करे, ग्रामीणी एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, और जो शहर में अपना स्टार्ट करे तो वो शहरी उद्यमी कहलाएगा, ठीक है। ये कहलाते हैं एरिया के आधार पर, ग्रामीणी और शहरी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर 5, नंबर 5 में क्या है आपका, उद्योग के स्वरूप के आधार पर, यानी टाइप्स, जो आपके बिजनेस के जो टाइप्स हैं उनके आधार पर कौन कौन से आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। तो उद्योग के आधार पर देखते हैं। नंबर 1 है आपका ए, व्यक्तिगत उद्योग यानी इंडिविजुअल इंडस्ट्री उद्यमी। इंडिविजुअल इंडस्ट्री उद्यमी किसे कहा जाता है? कोई एक पर्सन है जो सिंगल ही किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, सिंगली उसको मैनेज करता है, सिंगली सारे डिसीजंस लेता है, अपनी मेहनत और अपनी इंटेलिजेंस से अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी लीडरशिप की, किसी पर्सन की कोई जरूरत नहीं, किसी ग्रुप की कोई जरूरत नहीं। यही कहलाता है हमारा इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक टेलर है। टेलर क्या करता है? टेलर अपनी दुकान खोलता है, ठीक है, टेलर शॉप खोलता है, और वो क्या करता है, वहां पर खुद ही कपड़े सिलता है, खुद ही बेचता है, मतलब कपड़ों से खुद ही इनकम जनरेट करता है। तो ये क्या होगा हमारा, ये इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, साझेदारी उद्योग यानी पार्टनरशिप इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाएगा? साझेदारी में, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है साझेदारी होगी भैया, या तो दो लोगों के बीच में होगी या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होगी, तो इसे ही कहा जाता है पार्टनरशिप इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज, सारी मेहनत, सारी इंटेलिजेंस, सारी चीजों को साथ में मिलकर लगाते हैं। जो प्रॉफिट होगा वो भी साथ में होगा और जो लॉस होगा उसको भी साथ में झेलेंगे भैया। इस बिजनेस का काम यही है, इसे ही कहा जाता है हमारा साझेदारी उद्योग, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू दो दोस्त हैं, उन्होंने अपना एक डेयरी फार्म स्टार्ट किया। अब डेयरी छोड़ो, चलो डेयरी तो हो गई, एक और ले लेते हैं। उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कपड़े की एक शॉप खोली, शोरूम खोल लिया। तो उनमें से एक तो डिजाइनर है, वो कहता है कि ये डिजाइन देखने हैं भैया, ये मार्केट की डिमांड है, ये आपको लाने हैं। और दूसरा बंदा मार्केटिंग को देखता है, पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ देना है, कहाँ से माल उठाना है। तो डिजाइन एक बताता है एक डिजाइनर, और दूसरा क्या करता है, मार्केटिंग करता है। तो यही कहलाता है आपका पार्टनरशिप इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे वो दोनों ही पर्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहकारी उद्योग यानी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर। यानी कोऑपरेटिव में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें समूह के साथ में यानी ग्रुप के साथ में क्या होता है, काम होता है। ग्रुप क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं, और ग्रुप्स मिलकर सारे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, सारी स्किल्स का यूज करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, ये सारा काम ग्रुप में होता है, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका कोऑपरेटिव इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर। जब एक ग्रुप के रूप में लोग क्या करेंगे, बिजनेस को करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा कोऑपरेटिव इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स यानी किसानों का समूह। काफी सारे किसानों ने मिलकर क्या किया, एक डेयरी फार्म स्टार्ट किया, और उसमें सारे के सारे जो किसान हैं वो सारे के सारे दूध इकट्ठा करते हैं और सारे के सारे बेचने का उसको काम करते हैं। प्रॉफिट होगा सबको बराबर बराबर होगा, लॉस होगा सबको बराबर बराबर होगा, ठीक है। तो यही कहलाता हमारा सहकारी कोऑपरेटिव में। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन अमीर हो जाए और दूसरा गरीब रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कोऑपरेटिव में, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबको बराबर प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड उद्योग के बारे में, यानी प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स किन्हें कहा जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर उन्हें कहा जाता है जो कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हैं, और देन उसमें क्या होता है, उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं
तो उस कंपनी के शेयर कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास में होते हैं, जो कह सकते हैं ना कि भरोसे के लायक आदमी, उनके पास में होते हैं, या एक ग्रुप के पास में होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप के पास में होंगे बेसिकली, ठीक है, पब्लिक के पास नहीं होंगे। इसमें हमारा प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री में पब्लिक के पास नहीं होंगे, और जो प्रॉफिट होगा सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो लॉस होगा वही लोग झेलेंगे। ठीक है, वही लोग उसको झेलेंगे, उसके प्रॉफिट भी सब में बटेगा और लॉस भी सब में होगा। और एक ग्रुप के पास क्या होगी, पावर होगी, मेन पावर। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की, किसी पर्सन ने, कोई एक पर्सन है जो सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करता है, देन वो क्या करता है, उसके जो शेयर्स हैं, ठीक है, उसके शेयर्स बाकी लोगों में भी जाएंगे, जो उसके पार्टनर्स हैं उनके पास डिवाइड होंगे, तो प्रॉफिट लॉस क्या है, सबके पास में जाएगा। और वो जो कंपनी उसने स्टार्ट की है उसको प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री के रूप में क्या करता है, रजिस्टर्ड करता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। कंपनी स्टार्ट की है उसने सॉफ्टवेयर की, और जिस फॉर्म में उसने उसको रजिस्टर्ड कराया है, किस में कराया है, प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री में कराया है, तो वो पर्सन कहलाएगा हमारा प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर। इसका एग्जाम्पल हमारा फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट के बारे में आप सभी को पता होगा, ऑल ओवर द इंडिया बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ऐप है, जो क्या करती है, हमारा सेलिंग और परचेजिंग का काम करती है, मतलब ऑनलाइन सेलिंग का काम करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्लिपकार्ट पहले जो थी वो हमारी प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री हुआ करती थी, कुछ एक ग्रुप था जो उसको चला रहा था, लेकिन अब क्या है, अब वो एक पब्लिक लिमिटेड इंडस्ट्री बन चुकी है। पहले उसके शेयर सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास थे, अब लोग भी क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यही था हमारा प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारे चारों के चारों टाइप है, जो उद्योग के स्वरूप के आधार पर थे, यानी बिजनेस के जो टाइप्स होते हैं उनके आधार पर कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिगत उद्योग यानी इंडिविजुअल में एक ही पर्सन होगा, सारे काम वही करेगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस सब वही झेलेगा। साझेदारी में 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे और प्रॉफिट लॉस दोनों के पास में होगा, ठीक है, और दोनों मिलकर काम करेंगे। कोऑपरेटिव में एक ग्रुप के साथ में काम होगा और ग्रुप को ही प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, कोई एक पर्सन अमीर नहीं होगा, सारे के सारे बैलेंस में चलेंगे। और प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड में भी एक तरह का ग्रुप ही होता है, लेकिन ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है और इसमें शेयर्स का मामला होता है, पब्लिक से इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंटरप्रेन्योर्स के जो हमारे फॉर्म्स है, जो हमारे टाइप्स है, वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। यहाँ पर हमने 5 टेक्निकल शिक्षा के आधार पर बात की थी, जो हमारे कौन कौन से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल था। उसके बाद तकनीकी स्तर के आधार पर ग्रेजुएट था आपका, डिप्लोमा था, उसके बाद हमारा कौन था, क्राफ्ट्समैन था। आरक्षित वर्ग के आधार पर हमारा एक्स सोल्जर, हैंडीकैप्ड, SC/BC, या फिर हमने बात की थी किसके बारे में, पॉलिटिकल सफर्स के बारे में। फोर्थ जो था आपका एरिया के आधार पर रूरल और अर्बन हो गए। और फिफ्थ हमने अभी जो हमने कवर अप किया वो हमने पढ़ा इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पार्टनरशिप इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री और प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं जो ये आपका एंटरप्रेन्योर्स के टाइप है, आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स की जो फॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, फॉर्म्स कौन कौन से टाइप की होती हैं, और किसका वर्क क्या होता है, कौन किस तरह से वर्क करता है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप इसमें कौन से टाइप में सुटेबल होंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको उसके मोड को समझना पड़ेगा जिस भी आप इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो बच्चों मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप क्या है, जब तक आप सीखते रहेंगे तो आप जीवित है, और जब आप सीखना छोड़ देंगे तो आप जीवित नहीं कहलाएंगे। किसी का कोट है, मैंने पढ़ा था कहीं पर, ठीक है, आप जब तक जिंदा हैं, जब तक आप सीख रहे हैं, अदरवाइज मरे हुए लोग कभी सीखा नहीं करते, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए बच्चों और सीखते रहिए चीजों को। और ये जो आपका लेक्चर था बच्चों, ये कैसा लगा जरूर से कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी जो एमपॉली एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।